हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि योर मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। एंड इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर तो आपको पूरा वीडियो एंड तक बहुत ही अटेंटिव होके देखना है। एंड विद कॉपी एंड पेन यू विल नोट डाउन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Before starting this chapter, because the name of the chapter is number system, so I will discuss with you about the number family. First, very important thing, number system is a foundation of maths. Foundation of maths. तो हमें बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है, नंबर फैमिली। नंबर फैमिली, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नंबर्स की क्या सारी कितने टाइप्स के नंबर्स हैं, और आपको बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स पता भी हैं, बट हम आज और भी कुछ टाइप के नंबर डिस्कस करते हैं और क्या फ्लो चार्ट है, एक माइंड में एक फ्लो चार्ट से समझ। तो देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर और भी एक टाइप के नंबर होते हैं, बट आप अभी रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में किसमें? एक हम बात करेंगे रैशनल नंबर की, एक हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की बेटा, रैशनल नंबर्स की, एंड एक हम बात करेंगे इरैशनल नंबर्स की, इरैशनल नंबर्स की, इरैशनल नंबर्स की। एंड विद रैशनल नंबर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कौन से पार्ट? एक हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स को आप आई और जेड दोनों में से डिनोट करते हो, किसी से भी आप देखोगे बहुत सारी बुक में आई और जेड दोनों होगा। एंड उसके साथ साथ हमारे होते हैं नॉन इंटीजर्स। क्या होते हैं हमारे? नॉन इंटीजर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे इंटीजर्स की। देखो, इसको अभी हम डिटेल में और अच्छे से समझते हैं, यहाँ मैं साइड में सारी चीजें लिखूंगी। इसके बाद अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो बेटा होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे। एंड देन हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। या फिर मैं आपको एक बात बोलूं, देखो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए, यहाँ पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, और ये हमारा जीरो भी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैम दो और टाइप के नंबर्स होते हैं बेटा। देखो, जो हमारा और दो टाइप के कौन से नंबर होते हैं? एक नंबर होता है हमारे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को आप डिनोट करते हो कैपिटल एन से। एंड इसके साथ साथ अगर नेचुरल नंबर्स में मींस पॉजिटिव इंटीजर्स में आप जीरो ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका होल नंबर। होल नंबर, तो ये हो गया हमारे होल नंबर। अब अगर मैं बात करूं कि हर एक टाइप में कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स आते हैं, तो आप देखो 10th ग्रेड में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10th। आप अभी नंबर सिस्टम में पढ़ोगे रैशनल एंड इरैशनल के बारे में। तो रैशनल को तो अभी हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, इरैशनल को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट इंटीजर की बात करो तो इंटीजर इज व्हाट? इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माइनस इन्फिनिटी टू -1 0 and 1 and plus infinity, so this is the negative integer. Non-negative integer means negative fraction and the positive fractions सारे, क्योंकि part of the number, rational number is the collection of all integers and fractions you can say। तो जो negative fractions होते हैं वो आपके इधर आएंगे सारी चीजें। एंड अगर मैं बात करूं अभी इंटीजर, तो एक बात देखो बेटा, इंटीजर की नंबर लाइन जो है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं आपके
सो अगर मैं -1 से -∞ तक का एक सेट बना दूं, देन आई विल से दिस इज, ये सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैं 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक सेट बना दूं तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, एंड मैंने 0 को अलग किया। उसके साथ साथ अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर को लिखूंगी तो ये हमारे बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही हैं। यू कैन राइट 1 2 3 until infinity, एंड इसके बाद आप होल नंबर लिखोगे तो ये हो जाएगा इंक्लूडिंग 0 1 2 3 until infinity। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो, अगर मैंने अभी जब इंटीजर्स लिखा ना, इंटीजर्स INZ, तो फिर मैंने आपको बोला कि बेटा इसका इसका जो सेट होता है ना वो ऐसे होता है, -∞, -1 0 1 एंड +∞। तो आप बोलोगे मैम आपने इसको तो बोल दिया, दिस इज I प्लस, दिस इज I माइनस नेगेटिव, एंड दिस इज 0। बट अगर हमें 0 को इंक्लूड करके लिखना हो तो फिर क्या लिखेंगे बेटा? जब आप 0 को इंक्लूड करके नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हो तो हम इनको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर आप मैं 0 को लेके और इन सारे नंबर्स को बात करूं तो इसको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो और आप इनको होल नंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, होल नंबर्स बोलो या फिर आप बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे आपके हो गए। आप इंटीजर्स को ऐसे भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। अगर कभी क्वेश्चन में आ गया नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर, देन यू कैन राइट दिस सेट। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं बेटा। तो अब हम जा रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ द टॉपिक्स जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स का। देन वी विल डिस्कस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर्स, एंड इसके बाद हम शर्ट्स एंड ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे, सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर, व्हाट यू नो अबाउट? देखो 8th का भी फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर, तो क्या याद है आपको रैशनल नंबर? ऑब्वियस सी बात है, 9th में थोड़ा सा अलग पढ़ोगे। रैशनल नंबर इज व्हाट? रैशनल नंबर all those numbers which you can express in p by q form। इतना तो पता है मैम, बिल्कुल याद है हमें। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ all those number which you can express in p by q form and where q can't be equals to 0। q can't be equals to 0 because बेटे जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आप कर ही नहीं सकते, तो वो आंसर नॉट डिफाइन हो जाता है। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, लाइक। ठीक है, और एक चीज क्या लिखोगे? और आप लिखोगे एंड p एंड q आर इंटीजर्स। क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। p एंड q आर बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया ये? और भी कुछ है? और एक चीज बेटा, p एंड q आर को प्राइम। यू नो व्हाट इज द को प्राइम? को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है HCF इज 1। P एंड Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मींस कोई भी आपको फ्रैक्शन दिखेगा तो आप अगर उसे रैशनल फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि यू विल से कि 2/4 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आप 2/4 को सिंप्लीफाई करो फर्दर जब तक उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ जाता, दैट विल बी द रैशनल फॉर्म। बट सारे इंटीजर, सारे फ्रैक्शन, सारे नेगेटिव फ्रैक्शन, सब कुछ नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखो बेटा, और इसमें क्या आप पढ़ते हो? देखो रैशनल नंबर्स में आप एक और चीज प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, वो मैं आपको बताती हूँ।
बेटा ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी रैशनल नंबर की। क्या? ऑल दोस नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म where q cannot be equals to 0, p and q are integers and p and q are co-prime। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है और कैसे आप बता सकते हो बेटा? तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। कैसे होते हैं आपके? टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? बेटा टर्मिनेटिंग, अच्छा देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? रैशनल नंबर्स। और मैंने क्या बोला आपको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में क्या हुआ? 2 3 4 5 6 इन सबको आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो ना। 3 by 1, 2 by 1, समथिंग by 1, इवन 0 by 1 भी आप लिख सकते हो। तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल क्योंकि होल नंबर्स में। इसके बाद लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन हमें दे रखा है तो आप उसको अगर कभी कभी आपको कोई भी p by q फॉर्म में दिया हुआ है, आप जब उनको डिवाइड करते हो, कोई भी फॉर्म आपको दी हुई है 2/3 की फॉर्म एंड ऐसे करके कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 25/2 मैंने आपको दे दिया, ये भी एक तरीके से क्या है? p by q फॉर्म है। एंड यहाँ पर भी देख रहे हो HCF इज 1 एंड आप देख रहे हो कि ये दोनों आपके इंटीजर्स हैं। तो अब लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप 25 और इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आप जब इसको डिवाइड करते हो तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, जैसे 1 2.5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? इसका जो डेसिमल फॉर्म आया वो आया 12.5 एंड दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मींस ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है जो एक पॉइंट पे जाके हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। ऐसे सारे p by q फॉर्म के नंबर्स जो होते हैं, जो सारे आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड और क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग मींस मैम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग मींस बेटा वो सारे कुछ आपको ऐसे भी तो डेसिमल मिलेंगे जो डिवाइड ही नहीं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं बट उनका रिमाइंडर 0 ही नहीं हो रहा, बार बार सेम नंबर आया जा रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट 20/3। 20/3 को डिवाइड करके देखते हैं। देखो अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 6 टाइम्स जाएंगे, 3 6 18, I'll write here 2, then I'll put point and I'll write here 1 0, again 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 18, फिर this। तो ये प्रोसेस भी इधर चल रहा है और ये इधर भी चल रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हर बार ही आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है एंड उस वजह से आपका हर बार क्वेश्चन 6 हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स कैसे बेटा? देखो नॉन टर्मिनेटिंग मींस एंड भी नहीं हो रहा है बट रेकरिंग। रेकरिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब सेम नंबर रिपीट हुए जा रहा है बार बार। तो ऐसे नंबर्स भी आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। 0.6666 कोई नंबर हुआ, 6.666 कोई नंबर हुआ, और कोई भी नंबर 1.3535 करके ऐसे भी कोई नंबर्स हुए। इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो कौन से नंबर्स? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर्स। अब बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की बात है वो क्या है? जब मैं आपको बोल रही हूँ कि रैशनल नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर्स में आपने दो चीजें पढ़ी कि ऑल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग है, वो सारे कैसे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है वो आपके इस कैटेगरी में आता है। और फिर उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि बेटा जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल होता है, वो भी आपके रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो 2.23, 4 5.6, 0.32 एंड एनी कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। एंड अगर मैं बात करूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग की,
तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में बेटा दो तरीके से यहाँ डिवाइड हो जाता है, और भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। कौन से मैम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। कौन से दो पार्ट होते हैं बेटा? यहाँ पर एक होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल, प्योर रेकरिंग डेसिमल, एंड एक होता है आपका मिक्स रेकरिंग डेसिमल, मिक्स रेकरिंग डेसिमल। Mixed recurring decimal. What is the pure and mixed recurring decimal, ma'am? बेटा प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स रेकरिंग डेसिमल में क्या डिफरेंस होता है, अच्छे से देखते हैं। देखो आपको ये तो क्लियर है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग का मतलब क्या है? वो सारे नंबर्स जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है एंड सेम बार बार क्वेश्चन की सेम वैल्यू रिपीट होती है। पर ये रेपिटेशन दो तरीके से होता है बेटा। सम टाइम यू विल सी, कभी कभी आप देखोगे कि ऐसे वैल्यूज रिपीट होती है 0.3535 एंड सो ऑन। अच्छा इसको आप अभी मैं इधर बता देती हूँ बेटा, जो डिजिट्स रिपीट होते हैं ना, जो डिजिट रिपीट होता है ना, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, आप उसको ऐसे लिख सकते हो लाइक हाउ यू कैन राइट 0.3। अब देखो यहाँ पर 3535 दो बार ही दो डिजिट है जो रिपीट हो रहे, यू कैन पुट द बार ऑन दैट। तो बार ये शो करता है कि वो डिजिट रिपीट हो रही है इनफिनिट टाइम्स तक। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो और कभी कभी रेपिटेशन ऐसे होता है बेटा, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा 1.36 एंड देन 2 अगेन अगेन, इट मीन्स 1.362 बार मीन्स। अब एक चीज देख रहे हो यहाँ पे दो तरीके से रेपिटेशन, कैसे मैम? एक में डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो गया, और एक में टू नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है देन रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। तो इनको ही हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। देखो जिसमें आफ्टर डेसिमल आपका तुरंत रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो जाता है, यू विल राइट ये कौन से हैं? ये आपके हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। कौन से हैं? प्योर रेकरिंग डेसिमल। और जिसमें एटलीस्ट वन डिजिट विच इज नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, तो आप उसको क्या लिखोगे? वो किस में आएगा? वो आपका मिक्स रेकरिंग डेसिमल में आएगा एंड यू विल राइट 1.6 एंड 2 बार। अंडरस्टूड? कभी भी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आगे इन्हीं पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी आप मुझे बताओ आपको ये क्लियर? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रैशनल नंबर, सबसे पहले हमने नंबर फैमिली पढ़ी, रियल नंबर्स हमने देखा, रैशनल नंबर्स देखा, उस वो रैशनल नंबर में देखा, एंड देन फिर हमने इंटीजर्स देखे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स देखे, हमने नॉन इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करा, एंड हमने डिस्कस करा कि नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छी बात है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका इरैशनल नंबर। ना आप जैसे डेफिनेशन बोल रहे हो उस हिसाब से तो मुझे कोई सारे नंबर लग रहा है, क्योंकि जितने नंबर सिस्टम में नंबर आते हैं सबके नीचे मैं वन तो लिख ही सकता हूँ या लिख ही सकती हूँ। देन इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आएंगे बेटा? यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है। देखो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, ऑल दोस, पहले तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई, ऑल दोस नंबर व्हिच यू कैन एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म। सेकंड क्या होगा? अब देखो इरेशनल नंबर मतलब हमने रैशनल पढ़ा था p by q फॉर्म, तो सारे p नंबर्स जिनको आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऑल दोस नंबर्स व्हिच यू कांट राइट इन p by q फॉर्म, वो किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैम ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो नहीं लिख सकते? बेटा देखो p and q should be integer। अब एक बात बताओ बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट नंबर्स कैसे होते हैं? आप एक बात बताइए, सारे नंबर्स जो रूट 2 है, अब ऐसे नंबर्स के नीचे 1 लिखोगे तो ये इंटीजर है? इज दिस इंटीजर? नहीं ना, दिस इज इंटीजर। पर p और q दोनों होने चाहिए इंटीजर ना, तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, नॉट द रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से नंबर्स आपके इरेशनल होते हैं,
कौन कौन से नंबर आपके इरेशनल होते हैं बेटा, मैं यहाँ पर लिखूंगी जो नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग, व्हाट इज दिस मैम? बेटा बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनको आप डिवाइड करोगे तो आपको ना ही रिमाइंडर 0 होगा और ना ही आपको वो सेम नंबर बार बार मिलने वाला है। आपने क्लास 8th में आपने कभी रूट 2 की वैल्यू फाइंड आउट करी है लॉन्ग डिवीजन मेथड से? आपने फाइंड आउट करी है रूट 5 की वैल्यू? यू विल सी देयर डिवाइड ही तो कर रहे हो आप वहां पर, बट यू विल ऑब्जर्व कि आपको रूट 2 की वैल्यू में हर बारी डिफरेंट डिजिट आ रहा है और वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। और ये सारे नंबर्स आपके कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं मैम, सो इट मींस और फॉर एग्जांपल रूट 2, रूट 5 एंड सो ऑन। आप इसको बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लिख लो, सही है वही प्राइम नंबर्स, क्योंकि एवरी नंबर यू कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। अब इसके बाद मैम एक और बात बताइए, अच्छा कुछ मैम इसका भी एग्जांपल दीजिए जैसे वैल्यू कैसे आती हैं। तो बेटा आपकी वैल्यूज कुछ ऐसे आएंगे 1.3256789101 तो नहीं लिखोगे 813 और फिर उसके बाद 7 आ गया, फिर 5 हो गया एंड कुछ भी नंबर कुछ भी हो रहा है। यू कांट से कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा बिकॉज ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। आप सोच रहे हो 4 होगा, 3 आ गया, 2 आ गया, तो ये नंबर्स कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। इसके साथ साथ बेटा पाई पढ़ा है आप लोगों ने? पाई 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 जोड़ के हमें पढ़ाई करनी है, पाई पाई का टाइम बचाना है, ऐसे कुछ। तो पाई भी कैसा होता है? पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा बच्चे एक बात बताते हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो पाई हो गया, सारे प्राइम नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं और जो सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट वो सारे भी आपके रैशनल होते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम अबाउट पाई एंड 22/7। आपने बहुत बार ये पढ़ा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? मैम 3.14। एंड और क्या होता है मैम? 22/7 पुट करें 3.14, तो वहां पे अब बच्चों के माइंड में ये सेट है। तो जब उनसे पूछा जाता है पाई इज अ रैशनल और इरैशनल तो वो बोल देते हैं कि मैम पाई इरैशनल। पाई कैसा है? इरैशनल नंबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बट जब उनसे क्वेश्चन आता है 22/7 इज अ रैशनल तो उनको लगता है पाई अगर इरैशनल है तो मैम ये भी इरैशनल नंबर हुआ। यहीं पे उनका मार्क्स कट जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टाइप के चैप्टर्स में, इट मींस जो मेजरमेंट से रिलेटेड चैप्टर जहां आपको पाई को कैलकुलेट करना होता है, पाई और 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे, पाई की स्टार्टिंग की वैल्यू 3.14 समथिंग जो होती है और 22/7 की स्टार्टिंग की जो वैल्यूज होती है वो सिमिलर होती है, मतलब लाइक वो एक जैसी होती है, तो हम उसको अप्रॉक्स वैल्यू लेके कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाई और 22/7 इक्वल हो गया, सिर्फ वैल्यू हम कंसीडर करते हैं बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है चीजों को। ठीक है, तो अभी अगर एग्जाम में आता है और आप बात करेंगे, आपका ये अभी ये टास्क है आपका, आप एक चीज देखोगे कि बेटा जब आप 7 से 22 को डिवाइड करते हो तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रेकरिंग है, बट आफ्टर 6 या 7 डिजिट के बाद सेम वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 22/7 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर रिपीट हुआ तो कौन सा नंबर हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और वो रैशनल नंबर होता है। बट पाई इज इरैशनल नंबर, तो डोंट बी कंफ्यूज। आप पाई को अलग रखो, 22/7 को अलग रखो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना होता है ये नंबर डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और या इसकी क्या वैल्यू होगी डिवाइड होने के बाद, और वो भी डिवाइड नहीं करना है। मैम ये कोई मैजिक वाली ट्रिक है क्या? नहीं, आप आरएस में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब चलो पढ़ लेते हैं, ये कंडीशन बहुत ही कम बच्चों को थोड़ा पता होती है। तो अब आप देखो होता क्या है बेटा, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैं आपको दो तरीके के डिवीजन दे रही हूँ, 3/100 और 3/89। अगर मैं बोलूं इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कौन सा डिवीजन करोगे, तो आई एम 101% श्योर सारे बच्चे इसको बोलोगे कि मैम ये कर लो, ये क्या ही क्वेश्चन है, सीधा मैं 0.03 ना लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे बस हटाना है मुझे और आंसर लिख देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या मैजिक हुआ, आपने इवन मतलब आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत, आपने कर दिया। इसको कर सकते हो ऐसे? नहीं कर सकते, आपको इसमें एटलीस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, ये डिवीजन देख रहे हो, ये बहुत इजी हो गया। अब इसी से हम डिसाइड बिना पेन उठाए या बिना हम कैलकुलेट करे हम बता सकते हैं कि नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, या होगा तो कौन सा नंबर होगा। अब कैसे डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम बात करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले कंडीशन लिख लेते हैं। देखो किसी भी नंबर को टर्मिनेट होने के लिए मैंने, अब किसको टर्मिनेट करोगे, जिसकी पी बाई क्यू की फॉर्म होगी, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो इसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रिमेंबर क्यू, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and into 5 to the power n for terminate. This is the condition for terminating, ठीक है। और अगर आपको टर्मिनेटिंग नंबर बताना है तो Q शुड बी 2 to the power m और 5 to the power m होना चाहिए, अगर आपको टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड आउट करना है, टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड आउट करना। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप एक बार एग्जाम्पल से बता दो, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। कोई बात नहीं, पर बेटा आपको कंडीशन एमसीक्यूज में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। जब सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको ये टर्मिनेटिंग या नहीं, तो बस आपको डिनोमिनेटर में देखना है ओनली, आप एक चीज और लिख दें, ओनली फैक्टर्स किसके होने चाहिए, 2 और 5 के, क्योंकि अभी हमने एक चीज डिस्कस करी थी ना, 100 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, ऐसे कोई भी नंबर्स हो, ये अगर डिनोमिनेटर में होते हैं तो इजीली आप सॉल्व कर देते हो। और आप एक बात बताओ, 10 इज अ फैक्टर ऑफ 2 into 5, एक 2 और एक 5 मिलकर 10 बन रहा है। 100 इज 2 टाइम्स, मतलब लाइक 2 2 और 2 5 से मिलके आपका क्या बन रहा है, 100 बन गया। तो एक्सपोनेंट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 3 2 हो जाएंगे, 3 5 हो जाएंगे, तो एक्सपोनेंट इंक्रीज हो रही है, बट पेयर हमारे पास सिर्फ 2 के। जितने नंबर ऑफ पेयर आपके यहाँ पर 2 के हैं, बस आपको इतना देखना है कि डिनोमिनेटर का जो आपका नंबर है उसका जो फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ 2 और 5 का होना चाहिए। डजंट मैटर अभी उनके एक्सपोनेंट सेम है या नहीं, बट अगर आपको टर्मिनेटिंग नंबर बताना है कि कौन सा नंबर क्या होगा, तो फिर दोनों की एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए या आप करोगे, कैसे करोगे, लेट्स टेक वन एग्जांपल। चलो मैं अगर आपको बता दूं 8/20, अब 8/20 मैंने लिखा और नाउ आई एम आस्किंग बेटा ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आपने तुरंत क्या आपको हो गया, आपने तुरंत माइंड यूज करा एंड देन आपने बोला मैम 8/20 को मैं लिख सकता हूँ 4 and 5, और ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज 2 square and 5। तो आप बोलोगे यस मैम दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। बट मैं बोल रही हूँ बेटा ये टर्मिनेट हो जाएगा, बट टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा, तो अब देखो, अब एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए, तो अब एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, 8/5, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैम यहाँ पर 4 था तो आप इसको कैंसिल कर देते 2, तुम भी कर लो कोई दिक्कत नहीं।
2/5 आप कर लो। अब एक चीज यहाँ पर बताओ, 5 के कितने एक्सपोनेंट है यहाँ पर? 5 की पावर 1 है। 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है? नहीं, हाँ है बेटा, 2⁻0। अब मैंने आपको बोला दोनों के एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए, क्योंकि अभी कंडीशन बताई थी कि 5 और 2 ये दिखा देते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, बट उनके एक्सपोनेंट सेम होकर आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2 की पावर m और 5 की पावर m होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर ग्रेटर पावर कौन है? 1। तो हमें 2 को भी 1 में चेंज करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए हमें यहाँ पर 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैथ्स का रूल है, आप डिनोमिनेटर में कुछ कर रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी सेम चीज करनी होगी। तो बेटा अब एक बात बताइए, ये क्या आ गया आपके पास? 2 इंटू 2 4 हो गया न्यूमिनेटर में, और 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 हो गया, विच इज 4/10 एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.4 हुआ आपके पास 0.4। अब अगर आपको डिवाइड भी करना है तो आप इसको डिवाइड करके देख लो। देखो 20 को आप अगर डिवाइड करोगे तो आप डेसिमल लगाओगे और 80 हो जाएगा और 0.4 आ गया आपके पास। तो आप इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तो बहुत ही सिंपल सा था। एंड अगर मैं इसके साथ साथ और भी कोई आपको एक एग्जांपल दूं जिससे आपको ये बताना है, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, कौन सा एक नंबर लिखूं मैं? 7/7/45 45 7/45 इसको बताना है टर्मिनेटिंग या नहीं होगा। तो देखो 7/45 इज व्हाट? 9 5 तो ये कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू 5। अब एक बात बताइए मैम, यहाँ पर 2 है मैम, है, आपने बताया था 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो मैम ये टर्मिनेटिव हो गया। अरे नहीं भाई, मैंने बोला था ओनली द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। अब यहाँ पर कौन सा फैक्टर है? यहाँ पर 3 भी है। और अगर बेटा 3 ऊपर 7 से या ऊपर न्यूमिनेटर में कोई नंबर होता जिससे डिवाइड हो जाता तो फिर ये टर्मिनेटिंग हो जाता। अभी इसको क्या लिखोगे? नॉन टर्मिनेट। क्या लिखोगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। समझ आ रही बात? तो ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है आपको। तो अब आप ट्राई करोगे घर पे, आप केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इन सब का आंसर आप बताना मुझे। 7/240 या 7/24, इनका टर्मिनेटिंग नंबर भी लिखना है आपको 3/37 एंड द थर्ड इज आपको लिखना है 5/245 एंड द फोर्थ वन इज आपको मैंने दे दिया 2/500। आपको ये सारे नंबर्स बताने हैं कि ये टर्मिनेटिंग इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, और अगर है तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। इफ आप अगर ये समझ नहीं आया तो आप वापस से इस वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से देखो और मैंने कैसे सॉल्व करा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब बेटा इरेशनल नंबर तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा क्लास 8th में आपने रैशनल नंबर में यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। एक्चुअली इसमें हम हर एक टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। 1 2 3 एंड 4 प्लस इनफिनिटी। ठीक है, यहाँ हम सारे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं यहाँ लेके यहाँ तक। तो अब इसके बाद मैं अगर बात करूं बेटा, यहाँ पर आपको रैशनल नंबर प्लॉट करना था 8th में तो आपने आराम से कर लिया। बट मैम अगर आप मुझे इरेशनल नंबर दिया गया तो मैम इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे? तो बेटा बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं बेटा प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन नंबर लाइन, क्या मैं आपको बोल दूं √5 ऑन नंबर लाइन, या फिर मैं आपको बोलूं √17 ऑन नंबर लाइन, मैम कैसे करेंगे जल्दी बताओ। और मैं आपको बोलूं √3 ऑन नंबर लाइन,
इन सबको, और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, बट लेकिन उसके लिए आप मुझको एक चीज बताइए, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बोल रही 8th क्लास का, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? हाँ हाँ मैम याद है याद है। चलो एक बार फिर से बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? दिस इज द थ्योरम रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल where perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square. What? Sorry, hypotenuse square means a square plus b square is equals to c square. याद आया कुछ? बस इसी का यूज करके आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल। बेटा देखो हमारी नंबर लाइन होती है, यहाँ पर याद रखना आपको जो नंबर प्लॉट करना है वो नंबर एक्चुअली आपका हाइपोटेन्यूस होता है, आपका हाइपोटेन्यूस होता है। मींस ये अगर मैं √2 की बात कर रही हूँ तो √2 हाइपोटेन्यूस है। अब हाइपोटेन्यूस देखो एक चीज बताओ, अगर मैं स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दूं तो हाइपोटेन्यूस सी जो है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अंडर रूट, क्योंकि तुमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा है, रूट को ट्रांसपोज करो तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं आपको समझना है, बस इतना मुझे बताओ मैं इसके अंदर कौन से नंबर लिखूं ए और बी की वैल्यू जिनका स्क्वायर करूं और फिर ऐड करूं, क्योंकि क्या हो रहा है स्क्वायर होने के बाद ऐड हो रहा है और आंसर 2 ही आना चाहिए। रूट तो ऑटोमेटिक लगा ही हुआ है मैम, तो सोचो। और याद रखना इंटीजर्स में ही लेना, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही लेना। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं तुम फ्रैक्शन सोचने लगो, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैम सिंपल 1 + 1 2 और 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो 1 ही आता है। चलो बहुत अच्छे, तो आप लोग तो बहुत समझदार हो। तो मैंने इसको 1 का स्क्वायर ले लिया और 1 का स्क्वायर ले लिया, मींस हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू को क्या रखा है? परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमने 1 कंसीडर करा है एंड हमने बेस की वैल्यू को भी 1 कंसीडर करा है। जब आप लाइन पे ड्रॉ करते हो तो 1 यूनिट बोलते हो, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या आ गया आपके पास 1 + 1 विच इज 2 एंड आपका c √2 है एंड यू हैव टू प्लॉट दिस। अब मैम इसको करना कैसे? करना बस ऐसे है बेटा, आपको एक फटाफट से रूलर के हेल्प से नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पर आप O पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पर आप 1 पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पर आप 2 पॉइंट मार्क कर लो, 3 पॉइंट कर लो एंड सो ऑन। इधर आप 1 का -1 कर लो, -2 कर लो, थोड़ा सा अच्छा सा दिखने के लिए। एंड देन आपने क्या करा? आपने 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट बेस, दिस इज योर बेस। ये कितना हो गया आपका 1 यूनिट हो गया एंड परपेंडिकुलर भी आपका कितना हो गया? परपेंडिकुलर भी आपका 1 यूनिट हो गया। अब आपने इसको ज्वाइन करा, सो दिस इज √2। अब आपको करना क्या है बेटा? करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। यू विल यूज द कंपास और इसको यहाँ पे रखना कंपास, और आप पेंसिल से इसको मेजर करना जैसे मैं कर रही हूँ, और आप ऐसे एक आर्क मार्क कर दोगे। आप ऐसे एक आर्क मार्क करोगे या जहां पर भी पॉइंट आउट करेंगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ √2 एंड हो गया आपका नंबर लाइन पे प्लॉट। चलो ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट ट्राई करते हैं। मैम हमने डिस्कस करा था √5। अब √5 को कैसे करना है? तो देखो फिर वही चीज, c इज इक्वल्स टू √a² + b²। क्या? जब तक पॉसिबल है हाइट को 1 ही लो, हाइट को 1 ही कंसीडर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब आपको 5 लाना है इसके अंदर, और वो भी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम। अच्छा 5 को अगर मैं जनरली ब्रेक करने के लिए बोलूं, मैंने बोला परपेंडिकुलर 1 जब तक पॉसिबल है तो 1 और इधर 4। ओ मैम समझ आ गया, क्या समझ आया बेटा? क्या होगा? मैंने लिखा 4 + 1 और मैं इसको लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर एंड +1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या ले रही हूँ, आप चाहो तो आप इस तरीके से लिख दो, क्योंकि आपने अपने उसमें a को परपेंडिकुलर लिया था, तो आप 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर लिख दो, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 + 1 एंड ये हो जाएगा आपका 5। बात समझ आ रही है? तो आपने यहाँ से क्या करा? आपने परपेंडिकुलर को 1 और बेस को आपने क्या लिया हुआ है? 2 आपने किया हुआ है। चलो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटा, हमने यहाँ पर लिया
0 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आपने क्या करना है, 0 से लेके 2 तक आपने ये 2 यूनिट लिया था, आपने मार्क कर लिया एंड देन 1 यूनिट का आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और ये आपने ज्वाइन कर लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज √5, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब आपने कंपास की हेल्प से क्या करना है, यू विल पॉइंट हियर और आपने यहाँ पे पॉइंट करा और यहाँ तक आपने आर्क करा और इसको आगे ऐसे करा। अभी मैं नॉर्मल ऐसे बना रही हूँ, आप जब कंपास की हेल्प से करोगे तो बहुत ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और यहाँ पे आ जाएगा √5। हो गया। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो हर एक स्लाइड पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ और बेटा आई एम 100% श्योर अगर आपने ये जो मैं साइड बाय साइड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप मेरे साथ वीडियो को पॉज करके करोगे, आपको हर एक टॉपिक इतना क्लियर होगा ना, आप सारे क्वेश्चन यू कर लोगे, 2 मिनट में आपसे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे एंड यू विल बी वेरी प्राउड। और 100 आउट ऑफ 100 नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने एंड तक वीडियो देखा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में मैंने जो 2 और क्वेश्चन लिखे ना √17 और √3, ये आपकी बारी, ये आपको करना है और आपको आंसर लिखना है कमेंट में। बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्ट्स ऑफ रेडिकल्स। सर्ट्स ऑफ रेडिकल्स क्या है, radicals of a number is the same as the root of a number, root of a number और root of पढ़ा है, the root can be square root, cube root और कोई भी nth root, पढ़ा है ना, क्यूब रूट फाइंड आउट करो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो ऐसे ही बेटा जब हमारे नंबर्स पे रूट लग जाता है, अब वो रूट स्क्वायर रूट होता है, वो क्यूब रूट होता है, वो 4th रूट ऑफ नंबर होता है, 5th रूट ऑफ नंबर होता है, nth रूट ऑफ नंबर होता है, हाउ वी विल राइट दिस, उसको उस फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैंने लिखा 2, देखो अगर सिर्फ ये अंकल रूट वाले अंकल लगे हुए हैं तो इसका मतलब होता है ये है स्क्वायर रूट, क्या है, स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू होती है, दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट हो जाएगा दिस क्यूब, ये कोफिशिएंट नहीं, डोंट बी कंफ्यूज कि मैंने ऐसे 3√2 लिख दिया, नहीं बेटा मैंने क्या लिखा, मैंने √2 और इसके यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, दिस इज द मीनिंग क्या है इसका, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। और चलो सही से लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा, हमने यहाँ पर लिखा क्यूब रूट of 2 and the value of this is 2 to the power 1/3। फिर बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ नंबर, so means 4, you will write 2 to the power 1/4 and with that you will write nth root and ये हो जाएगा आपका nth root of a number और ये हो जाएगा 2 to the power 1/n, कोई भी नंबर वो आपका 1/, में हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, समझ आ रही बात, क्या हो गया, दिस इज, ये जो फॉर्म है इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट, इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, क्यूब रूट, एंड इसको आप बोलोगे 4th रूट ऑफ द नंबर एंड दिस इज द nth रूट ऑफ द नंबर। बेटा हम ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नंबर सिस्टम का और मोस्टली बच्चों की गलतियां इसी पार्ट में होती हैं और हमें क्या करना है, हमें इस वाले टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, तो मेरा साथ देना है लास्ट तक आप लोगों को। चलो हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखो अभी अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, √2, √3, √5, √7, ऐसे करके बहुत सारे नंबर। पर बेटा देखो
अब यहाँ पर बच्चे गलतियां देखो, ये सारा मैं यहाँ पर हर एक छोटे से छोटा पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जहां आपका डाउट हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर आपके कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, लाइक अगर मैं पहले लाइक इरेशनल और अनलाइक इरेशनल को डिस्कस करती हूँ, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले मैं लिखूंगी लाइक इरेशनल, लाइक इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, लाइक इरेशनल नंबर्स अगर मैं लिख रही हूँ तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, लाइक √3। और मैं अगर आपको दूसरा लाइक नंबर की, लाइक टर्म की बात कर रही हूँ तो 2√3। जैसे आप लोग वेरिएबल्स को डिस्कस करते हो ना, वेरिएबल्स को, कि x का लाइक वेरिएबल, लाइक टर्म क्या होगा, जिसमें x होगा, सिर्फ x होगा, 2x 3x 4x 5x, बट याद रखना 2x क्यूब इज नॉट द लाइक टर्म ऑफ 2x। समझ आ रही बात, डिग्री भी सेम होनी चाहिए, रिमेंबर। सेम यहाँ पे तुम इरेशनल नंबर को वेरिएबल की तरह सोचो, सेम रूट है, सेम नंबर है, लाइक हुए, डिफरेंट है, अनलाइक हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें अगर ये दिया हुआ है मीन्स लाइक टर्म है, ठीक है। अगर मुझे ऐसे दिया हुआ है √2 इंटू √6 कैसे हैं, अनलाइक हुए, ठीक है। तो ये हम अनलाइक की कैटेगरी में यहाँ पे लिखते हैं। अनलाइक इरेशनल नंबर आपके क्या हो गया, अनलाइक इरेशनल नंबर हुए आपके लाइक √4 इरेशनल नहीं है भाई, कैसे होता है, √5 और अगर मैं लिख दूं 3√3, ये कैसे हुए, ये आपके अनलाइक हो गए। कैसे हैं आपके, ये आपके अनलाइक इरेशनल है, ये आपके अनलाइक इरेशनल, अनलाइक, ये लाइक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √3 है। यू कांट ऐड, यू कांट सब्ट्रैक्ट। लाइक वालों को आप जैसे x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x, वैसे ही आप, और अगर x प्लस वाई लिखा है तो आप x प्लस वाई एज इट इज करोगे, सेम इधर पे। अब मैं बात करती हूँ बेटा, यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ आपसे एडिशन के बारे में। अगर मैं एडिशन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि यू हैव टू ऐड √2 प्लस 3√2, तो व्हाट यू विल राइट, आप कैसे लिखते हो इसको, ऐसे समझो बेटा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस 3x कितना होगा, आप तुरंत बोल दोगे ना 4x, मैम इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को ऐड करो और वेरिएबल को नोट डाउन कर दिया। तो सेम यहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्या करना है, 3 इसके आगे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। बट अगर मैंने लिख दिया √5 प्लस √3, नॉट, यू विल नॉट ऐड, क्योंकि होगा ही नहीं और अनलाइक है, तो आप ऐसे ही लिख दोगे आंसर। अब अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो सब्ट्रैक्शन में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सब्ट्रैक्शन में आई विल राइट हियर √3 माइनस √3, आंसर इज 0। मैं लिख रही हूँ 3√5 माइनस 2√5, तो 3 माइनस 2 इज 1, 1 लिखते नहीं है √5, ठीक है। बट अगर मैं लिख रही हूँ √5 माइनस √7, यू विल राइट √5 माइनस 7। आ रही बात समझ में, ये चीज क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। लाइक अगर मैं मल्टीप्लाई करने की बात कर रही हूँ √3, अच्छा आप मुझे बोलोगे कि मैम देखो x मल्टीप्लाई विद x कितना होता है, एक्स स्क्वायर, पावर इंक्रीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोफिशिएंट में चेंज आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिग्री में चेंज आता है, याद रखना। तो मल्टीप्लाई करा, पावर 1 इसकी एक्सपोनेंट 1 इसकी एक्सपोनेंट ऐड हो गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करूं तो तुम क्या लिखोगे, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ये 2/2 होता है और यहाँ पर x की पावर 1 होता है। तो क्या आ गया, जब x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर सिर्फ x आया। अब ये मैंने क्यों बताया,
क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। अगर आप √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या लिख सकते हो, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सिर्फ 3। दो लाइक इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्ट आंसर हो जाता है, बट जब दो अनलाइक नंबर्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका प्रोडक्ट, उनका अंदर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नंबर बाहर हो जाएगा। अब वो बात अलग है कि आप बोलोगे कि मैम आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये तो बिल्कुल वो हो गया, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि मैं, चलो मैं √3 और √5 बता दूं तो ये हो जाएगा आपका √15। अच्छा, अगर आप एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होंगे, नॉर्मल आप ऐसे लिख दोगे 3√5। क्लियर है? और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। देखो अभी अनलाइक भी नहीं होते और रैशनल और इरेशनल भी नहीं होंगे बेटा, याद रखना। वो बात अलग है कि मैं √4 लिख दूं तो √4 इज ऑलरेडी है रैशनल नंबर, 2 आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर से ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद मैं अगर बात करूं कि मैम अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। ये मैंने लाइक का बता दिया, ये मैंने अनलाइक का बता दिया, ये मैंने इरेशनल और रैशनल का बता दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं एक और डिस्कस कर लेती हूँ, यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ मैं डिवीजन का टॉपिक। अगर डिवाइड करना हो तो फिर क्या करेंगे, अगर मुझे डिवाइड करना हुआ तो फिर क्या करेंगे, अगर मुझे डिवीजन में आपको समझाना हुआ तो क्या करेंगे। तो बेटा देखो, लाइक x/y लिखा होता है तो यू विल राइट x/y, क्योंकि अनलाइक हुआ है। बट अगर x/x लिखा है तो आप क्या कैंसिल करके 1 लिख देते हो, और अगर आपको x² लिखा हुआ है तो आप पावर माइनस कर देते हो। पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिग्री, तो आप यहाँ पे क्या आ जाता है, x आ गया। सेम इसी तरीके से कुछ आपको क्या करना है, यहाँ पर भी करना है डिवीजन इरेशनल नंबर्स और लाइक आपका अनलाइक और लाइक का। मैंने यहाँ पर लिखा 2√3 डिवाइडेड विद 3√3 कैंसिल, आंसर इज 2। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2√12 अपॉन √3, क्या होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज तुम्हें याद रखनी, तुम्हें इसका प्राइम, अगर देख रहे हो, अगर देख रहे हो रूट के अंदर कोई कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से जो बाहर आ रहा है उसको बाहर कर लो और फिर देखो। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब ये क्या हो जाएगा, √3 पेयर बन गया, 2 इंटू 2 और ये रूट और अपॉन √3 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, 4 आंसर। और इसके साथ साथ अगर आपने लिखा है √5/7, इस ये √5/7 ही आंसर होगा। आ रही बात समझ में। तो लाइक वालों को आप ऐसे करते हो, अगर अनलाइक दिया भी हुआ है तो उसको, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइज करो, मे भी हो सकता है वो सिंप्लीफाई हो जाए और फिर आपका आंसर एक रैशनल नंबर में हो जाए। बट अगर नहीं है वो नंबर आपका सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो एज इट इज उसके आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, बहुत अच्छा। एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर, rationalization and rationalizing factor, rationalization and rationalizing factor होता क्या है यहाँ पर बेटा। हाँ, rationalization and rationalizing factor। मैम ये क्या आ गया एक नया टॉपिक, बेटा टॉपिक्स हमने जितने लिखे थे वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, आपको बस पेशेंसली समझना है और मैं आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। रैशनलाइजेशन क्या होता है बेटा, देखो हम अभी रैशनलाइजेशन मतलब, देखो शुरुआत का नाम देखो, रैशनल, रैशनल मतलब p/q। होता क्या है बेटा, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है ना आपका p/q, अगर अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल है, इरेशनल है मतलब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल, इरेशनल मतलब लाइक √3, लाइक 2/√3 लिख दिया मैंने, या 1/√5 लिख दिया, और
7/√12 लिख दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने और लिख दिया यहाँ पर 3/√2 प्लस √3 प्लस √2 लिख दिया। ये सारे हमारे नंबर्स तुम्हें समझ आ रहे होंगे। इन सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर है बेटा। न्यूमिनेटर में इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर न्यूमिनेटर में इरेशनल है, बट डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को जब हम रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर में चेंज करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन। और जिस पर्टिकुलर नंबर से हम इसको रैशनलाइज करते हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर और फैक्टर इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, कैसे होता है, बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर एक बहुत 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 सिंपल सी चीज याद रखनी है आपको। किसी भी सेम लाइक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके हम उसे रैशनल बना सकते हैं। किसी भी सेम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके, इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके हम उसे रैशनल बना सकते हैं। मैम समझ गए, हम ही आंसर कर देंगे। कैसे करोगे बेटा, फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताइए। डिनोमिनेटर में √3 से मैम, पर बेटा मैथ्स का तो रूल है ना, डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर भी। चलो, अभी मैंने बताया रैशनल इरेशनल मल्टीप्लाई होके नॉर्मल लिख दो और नीचे 3 आ गया। अगर कुछ कैंसिल होता तो कर देते, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। द सेकंड इज 1/√5। तो क्या हो जाएगा, √5 से ऊपर और √5 से नीचे, √5/5। द थर्ड वन इज 7/√12। अच्छा, इसको मैंने क्यों ऐसे लिखा, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मैंने अभी करा था ना, 2√3 आया था। अब तुम्हारे पास सिर्फ √3 है एक नंबर, देखो ये पूरा प्रोडक्ट में है बेटा, तो सिर्फ तुम √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, 7/2 √3 लिखा है ना, आप ऊपर √3 से नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिर्फ आपको √3 को 3 बनाना है, 2 तो ऑलरेडी रैशनल है आपके पास। तो ये 7√3 और अपॉन में कितना आ गया, 2 एज इट इज रहेगा। देखो 2 इंटू √3 क्या होगा, इरेशनल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ गया और ये 6 हो गया। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया, 6 आ गया आपका। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फोर्थ वाला डिस्कस करूंगी, फोर्थ वाला जो मैं डिस्कस करूंगी उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर नहीं है, यहाँ पे एक फैक्टर दे रखा है, एक फैक्टर दे रखा है। अब बेटा मैम इसका भी स्क्वायर कर दो ना, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, इस लाइक अ स्क्वायर करना। अगर मैं कोई भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट मींस आई एम जस्ट टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, स्क्वायर। तो अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगी बेटा, तो आपको एक चीज पता है, एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं √3 प्लस √2 का मान लिया मैं ऊपर नीचे स्क्वायर करूं, आप ऐसा बोलो अगर, तो होता क्या है, ये तो a स्क्वायर आ जाएगा 3, क्योंकि ये हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो होगा क्या, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, ये हुआ आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 2, √3 इंटू √2 √6 हुआ क्या, 5 प्लस 2। अभी भी इसके पास एक इरेशनल है, तो अभी भी ये पूरा इरेशनल है, क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, याद रखना। अभी भी ये इरेशनल है मैम, नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो बेटा, आपको यहाँ पर ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी, ऐसी कोई आइडेंटिटी का यूज नहीं करना है जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका क्या होगा, एक इरेशनल वाला फॉर्म रहे। तो फिर कौन सी आइडेंटिटी बेटा, आपको एक आइडेंटिटी याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसमें सिर्फ टर्म का ही स्क्वायर हो जाता है, बट ये आइडेंटिटी इक्वल होती है a प्लस बी और a माइनस बी से।
ये आइडेंटिटी इक्वल होती है a प्लस बी और a माइनस बी से। अब a प्लस बी a माइनस बी का मतलब बेटा जब सेम नंबर्स को आप एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, तो आप क्या लिखोगे? मैम ये 2x सेम है और 3 सेम है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपने फैक्टराइजेशन में भी पढ़ा है क्लास 8th में ये आइडेंटिटी। तो मीन्स जब सेम फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं अपोजिट साइन के साथ, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, जहां पे सिर्फ ओनली a और b का इंडिविजुअली स्क्वायर हो जाता है। अब बस इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? देखो हमारे पास a प्लस बी है, ध्यान से देखो बेटा, यू हैव a प्लस बी, आपको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, a माइनस बी से। अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या? होगा ये कि आप इस तरह लिखोगे, मैम वी विल मल्टीप्लाई विद, यहाँ पर लिख देते हैं, हमें बनानी है a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब हुआ क्या है यहाँ पर, अगर हमारे पास नंबर दे रखा था, नंबर था हमारे पास 3/√3 प्लस √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/√3 प्लस √2। अब इसका अपोजिट फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फैक्टर, या फिर आप अपोजिट फैक्टर बोल सकते हैं। और दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो ये लिख रहे हो ना √3 माइनस √2, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू अपोज रैशनल हो गई है। इसका अपोजिट फैक्टर साइन चेंज कर दिया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा ऊपर क्या करना है, तुम नॉर्मल ऐसे ही लिख लो। अभी आप नीचे क्या करेंगे, दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, मतलब a क्या है आपका √3 है, तो आप √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और बेटे किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 3 माइनस 2 विच इज 1, तो आपके पास नंबर जो आ गया वो दिस इज द आंसर। और आप लिख सकते हो 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसको √3 माइनस √2, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये आपके रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है जिससे आप रैशनलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपको समझ आया ये रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब इनका ये जो जिस नंबर से आप इसको रैशनल फॉर्म कर रहे हो। तो आपको एक चीज क्या क्लियर हुई, सिंगल नंबर है तो बस उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बट एक फैक्टर दे रखा है तो उस फैक्टर के अपोजिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अपोजिट फैक्टर मतलब साइन चेंज कर देना है दो नंबर्स के बीच का, प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस, और कुछ नहीं करना, आराम से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुननी है, और मेरी बात सुननी है, और फिर आपको ये इस वाली स्लाइड में भी दो क्वेश्चन दे रही हूं मैं। 7/√5 माइनस √3 को रैशनलाइज करो, और ये 2√3/√8 और 2√2 माइनस √5 को रैशनलाइज। आपको ये करना है, इनमें से जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई आंसर। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, and in the next video we will discuss most important questions of this lecture. ठीक है, तो फटाफट से हम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैम ये तो बहुत इजी था, पर रुको बेटा वो 8 था, ये 9th है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। मैंने क्या बोला, वीडियो एंड तक देखना है, कुछ भी मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मैम ये कब पढ़ाया,
फिर मैं बोलूंगी पहले वीडियो में पढ़ाया, जाके देखो, ठीक है। तो इधर देखो, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है वही चीज, बट रिवाइज करो। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपको आई थिंक समझ नहीं आ रहा होगा, आई विल रीराइट ऑन दिस, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, व्हेन बेसेस आर सेम एंड लाइक अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनकी एक्सपोनेंट सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मैम। सेकंड, अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो और वो बेस सेम है, बेस मतलब दिस, बेस इसकी पावर है, बेस की पावर है, वो पूरा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। फिर होता है क्या, अगर एक नंबर की पावर की भी पावर है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर याद रखना, 8th क्लास में आपने सिर्फ इधर वाले से इधर वाला प्रोसेस पढ़ा था, अब 9th में आप यहाँ से इधर भी आओगे। कैसे इधर से इधर आओगे, देखो अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये बोलूं कि बेटा, मैं बोलूंगी बेटा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 है, तो आप बोलोगे मैम 2 टू द पावर 8 लिख दो ना। फिर मैं बोलूंगी बेटा 2 टू द पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम हाँ, अब क्या करें, मैंने बोला अभी इधर से इधर जा रहे थे, उधर से उधर भी आना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, जब दो पावर ऐड होती है मतलब वो पहले मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो हमने 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 कर दिया। यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, याद रखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते, और तुम्हें नहीं होना है क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो हमारा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, अब यहाँ पर ये मैंने, चलो ये मैंने अब ये बार बार क्यों बताना, अब डिवीजन पे आ जाते हैं ना सीधा, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अच्छा अगर डिवाइड ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 3, क्या करोगे, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, इसको आप 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो, या फिर 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि आपने, मैंने बताया ना पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो डिवाइड में होता है, बट उसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो पावर को नेगेटिव लेके, आपको समझ आ गया होगा ये हो। अब यहाँ पर क्या होता है, पावर की पावर ये हो गया। इसके बाद आप फोर्थ क्या पढ़ते हो मैम, फोर्थ होता है किसी भी नंबर की पावर 0, हमने 1 पढ़ा, इसका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आप लोगों से। अब यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट कि अगर किसी भी नंबर की पावर, एक कॉमन पावर है, a की पावर ये और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a की पावर m और b की पावर m भी है, तो आप इसको होल पावर में लिख सकते हो a अपॉन b की होल पावर m, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे भी। समझ आ रही बात, यहाँ तक कोई चीज डाउट नहीं है, आई होप बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, लॉ ऑफ हमारे एक्सपोनेंट होते हैं, और इसमें एक लास्ट बचा हुआ है, अगर आपका बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, अगर आपका बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेसेस और पावर लिख देते हैं कॉमन। इसी को अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, मैंने क्वेश्चन में कभी मैंने दे दिया 15 टू द पावर x लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी अलग करके लिख सकते हो, 15 इज 3 इंटू 5 होल पावर x, और आप इसको 3 की पावर x और 5 की पावर x लिख सकते हो। ये सारे चेंजेस आपको अपने क्वेश्चन में करने पड़ेंगे, मतलब आपने इधर से इधर वाला तो याद कर लिया, अब आपको वापस आने वाला प्रोसेस भी समझना होगा। समझ आ रही बात, बहुत अच्छे से समझ आ गई, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, मैं इसको लिख देती हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पावर ऑफ जीरो, जीरो की अगर कुछ भी पावर होती है तो क्या होता है, पॉजिटिव पावर जीरो होती है, और अगर नेगेटिव पावर होती है, अगर यहाँ पर नेगेटिव पावर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर हो गई, तो नेगेटिव पावर के लिए आप जीरो की पावर अगर माइनस एन है तो वो 1 अपॉन 0 टू द पावर एन होती है, विच इज 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। और जीरो की पावर 0 भी अनडिफाइंड बोलो या नॉट डिफाइंड बोल,
आप डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इधर छोटे से बॉक्स में लिख दूं, मैं छोटे से बॉक्स में लिख देती हूँ, ये पॉइंटर्स आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्या है बेटा, एनी नंबर, एनी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, ए प्लस माइनस का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, अगर उसकी पावर इवन है तो आंसर कैसा आएगा, हमेशा नहीं पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और एनी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव के अगर पॉजिटिव नंबर की ऑड पावर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा। बट बट अगर क्या है, यहाँ पर, अगर यहाँ पर किसी भी, अगर यहाँ पर क्या है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है, ये याद रखना। बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा आई होप आप लोगों को आज जितना भी टॉपिक में हमने कवर करा है वो बहुत अच्छे से समझ आया। हमने पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वाइज कवर कर लिया है। अब क्वेश्चंस की बारी होती है तो पहले आपको मेक श्योर करना है कि पहले जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से आ गया और इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस दिए वो आप सॉल्व कर पा रहे हो। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस विद यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बाद आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नंबर सिस्टम का किसी भी बुक से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके उनको शेयर करो, बिकॉज हाफ ईयरली आपके अभी चल रहे हैं और अब फाइनल्स आ रहे हैं आपके, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो एक एक वीडियो से ऐसे ही हमें 100% की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।